जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि जैसे मान लीजिए बहुत कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है। रामचरितमानस एक रचना है, एक कवि ने अपनी विचार सोच रखा है, पर नहीं, जो ऐसा सोचता है वो पूर्णतः गलत है। 1% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? रामायण रचना नहीं है, रामायण इस विश्व का हृदय है। रामायण इस विश्व के लिए एक सूर्य का प्रकाश है ना। रामायण जो है भाव मतलब को तारने का साधन है। रामायण साक्षात राम जी का अंश है, रामायण और रामचरितमानस, है ना। रामायण साक्षात क्षीर मतलब जो भी मानो आप, जितने भी देवी देवता हैं सबका मतलब स्थान है वो रहने का। रामायण जो है एक कल्प वृक्ष है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि रामायण एक कामधेनु गाय की तरह है, उससे मनवांछित फल जो भी आप ले लो। रामचरितमानस अपार है। तो मैं आज आपको एक भक्तमाल में मात्र एक ऐसी कथा है जो मतलब प्राचीन काल के मतलब जो भी भक्त थे सतयुग द्वापर त्रेता के, उनमें से एकमात्र ऐसी भक्तमाल में कथा है जो ये स्पष्ट करती है कि वो भक्त आज भी धरती पर जिंदा है। ये भक्तमाल में कथा है। ये कथा है विभीषण जी के जिंदा होने का। तो श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं कि एक विचित्र घटना घटी। एक नाव में बहुत सारे यात्री सवार थे और समुद्र में कहीं से यात्रा करके मतलब कर रहे थे या मान लीजिए भ्रमण कर रहे थे। अचानक उसमें तूफान उठ पड़ा समुद्र में, और जब समुद्र में तूफान आया तो जो जैसे मान लीजिए बहुत आज भी भ्रांतियों में जीते हैं, अंधविश्वास में जीते हैं कि बलि मांगता, नहीं बोलते कि ये पुलिया बल मांग रही है, ये कुआं बल मांगती है, ये नदी खींच लेती है, ये करती है। मतलब ऐसा अंधविश्वास लोगों का है आज भी, जो बलि प्रथा को मानते हैं। तो उनमें से सब सोचने लगे कि नहीं, आज समुद्र किसी की बलि लेगा। और समुद्र जो है किसकी बलि लेगा? तो ये हमेशा आप जान लीजिए कि हमेशा जो बलि है वो कमजोर व्यक्ति की दी जाती है। कैसे? कोई सपने में भी सिंह की बलि नहीं देता, कोई हाथी की बलि नहीं देता, कोई चीते की बलि नहीं देता। तो बलि किसकी दी जाती है? बकरे की, जो बेचारा बहुत आसान है। तो कुल मिला के बलि उसकी दी जाती है जो सबसे कमजोर है। अब उसी नाव में एक विकलांग व्यक्ति सवार था जो चल नहीं सकता था, मतलब बैसाखी के सहारे से। तो बोले कि यही इसी की बलि दे दी जाए। और उसको उठा के 10-20 जन, 2-4 जन पकड़े और वो बोलने लगा, भाई मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों फेंक रहे हो? बोले तुम्हारा बलि दे रहे हैं, तो ये एक के जाने से जो है जितने बाकी हैं सबकी जान बच जाएगी। और उस बेचारे को फेंक दिए पानी। ये सच्ची घटना है, आप भक्तमाल जब पढ़ेंगे उसमें ये घटना वर्णन। अब वो व्यक्ति, चूंकि तूफान था समुद्र में, उस तूफान के सहारे मतलब पानी उसको फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया, और वो ऐसी जगह पहुंच गया, वो खुद नहीं मालूम उसको किस जगह में है। हालांकि इस जगह का वर्णन नहीं है उसमें कि किस जगह पहुंचा वो। तो वो बेहोश हो गया, और बेहोश हो गया तो कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसने देखा कि बड़े विशाल विशाल काय आदमी खड़े हैं उसके सामने। हे भगवान, वो कहाँ पहुंच गया? तब उसने पूछा उनसे, तो वो अलग भाषा में बात करते थे, उनकी भाषा शैली दूसरी थी, इसकी दूसरी शैली थी, तो वो कुछ दूसरा कहते।
तो उसके मनोभाव वो नहीं समझ पा रहे थे। तब उनको बुलाया गया, जो वहां के मेन थे। तो जब वो आए तो उन्होंने सुना, तो वो समझते थे उन्हीं का नाम है विभीषण। सबने जयकारा बोला, महाराजा श्री विभीषण महाराज की जय। तो विभीषण तो समझ में आता है, क्योंकि विभीषण तो बोलते हैं। अब विभीषण इसलिए समझते थे उसकी भाषा, क्योंकि राम जी भारत भूमि में पैदा हुए, तो यहाँ की भाषा वो समझते हैं। अब वो आते भी रहते हैं। अब आज भी अयोध्या में एक मतलब विभीषण कुंड है, वहां लोगों, वहां मतलब बहुत संतों ने देखा विभीषण। लेकिन मतलब ये भक्तमाल तो प्रमाणित है। अब विभीषण ने उनको साष्टांग दंडवत किया। दंडवत करने के बाद अब वो व्यक्ति बड़ा अचंभित कि हे भगवान, ये कौन है। उनको ले जाके सिंहासन में बैठाया गया उस व्यक्ति। और विभीषण जी मतलब महाभागवत राम जी के, उन्होंने जैसे उसके शरीर का स्पर्श किया, उसकी विकलांगता खत्म हो गई। लेकिन उसके मन में व्याकुलता आ गई, भय। बिल्कुल विभीषण का नाम ही है भयानक। मतलब भले वो संत प्रकृति के हैं, संत हैं, लेकिन उनका शरीर बड़ा भयानक है। अब उसके प्राण पखेरु होने वाले थे, उसका बिल्कुल चित्त वृत्ति बेकार। उसके मन में 2-3 सोच पैदा कि हे प्रभु, ये तो लगता राक्षस है। और राक्षस में ये प्रथा है कि मतलब अच्छे की बलि दी जाती है, तो मैं अच्छा तो हो गया हूं, अब बलि मेरी ही चढ़ाई जाएगी। उसके आगे बहुत सारे पकवान धरे, वो खाता ही नहीं था डर के मारे। विभीषण महाराज बोले कि भाई आप क्यों कर नहीं खा रहे। उसने कहा मुझे आप तत्काल पहुंचा दीजिए भारत भूमि में, और मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा, यहां तो मेरा दम निकल रहा है। तो विभीषण जी ने कहा बिल्कुल आपको पहुंचा दिया जाए। विभीषण जी ने एक तुलसी का पत्ता मंगाया, और उस तुलसी के पत्ते में राम लिखा, और उसके सिर में रख के मुरेठी बांध दी उसकी, और बोले कि जाओ, जिस नाम के लेने से भवसागर सूख जाता है ना, भवरूपी जो सागर है उसको आदमी ऐसे मतलब वो व्यक्ति के लिए सूख जाता है, नाम ले तो भव सिंधु सुखाए, है ना। तो अब ये छोटा सागर क्या करे, तुम चले जाओ, आप जा सकते हैं। उनको बहुत सारा हीरा मोती सोना चांदी सब दिया, और मुझे दिया। अब वो व्यक्ति जैसे पानी समुद्र में फिर से खड़ा होता है, तो वो चलने लगा ऑटोमेटिक। तो जितना पानी उसके सामने आए, जितनी धारें आए, वो सीधे मतलब पानी से उड़ता चला गया। और इतना तेज चला वो कि वो नाव जो है, फिर उसको नाव में सब वो सवार व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि अरे वो तो पानी में चल रहा है, ये कैसे हो गया, कहाँ से चमत्कार है। तो सीधा साधा आदमी था, उसको फिर लहावा के फिर नाव में चढ़ाया, और नाव में चढ़ गया। उसे पूछे भाई कहाँ गए थे ये सोना चांदी, और उसको आभूषण भी पहना दिए थे, और उस मोटरी में बांध के भी सोना चांदी दे दिए थे। तो अब उसने सब बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो जितने थे उसमें उनको सबको लालच आ गई, तो उन्होंने सोचा कि इसको एक बार और फेंक दो, इसका सब लूट लो। तो उनके मन में जैसे विचारधारा आती है, अब वो तो दिव्य है उतनी समय, क्योंकि उसके सिर में विभीषण का दिया हुआ प्रसाद बंधा है, विभीषण के हाथ से लिखा हुआ राम नाम बंधा है। तो पहले समझ गया, उसने कहा तुम लोग ये सोच रहे हो मैं इसको ना फिर फेंक दूंगा, मैं खुदे कूद जाता हूँ। फिर वो कूद गया, और फिर वही जिस आदमी पानी में जो है मतलब सूखी लकड़ी तैरती रहती है बढ़िया, उसी तरह तैरते तैरते वो बाहर निकल गया बहुत तेज से। और जब बाहर पहुंचा वो, तो उसको ज्ञान हुआ कि हे भगवान, बताओ मैं पानी में, अब वो जब वहां पहुंचा उसकी मति तब स्थिर हुई। तब उसने कहा कि अरे मैं तो बड़ा गलत कर गया। विभीषण का मैं दर्शन किया, जो रामचरितमानस के मतलब परम भक्त, राम जी के परम भक्त है ना, उनसे मैं मतलब मांगा तो भी क्या मांगा कि भारत पहुंच जाऊं, है ना। उनसे कहीं राम चरणों की प्रीत मांगी होती तो मेरा जीवन कल्याण हो जाता।
और वो परम भागवत हुए। हालांकि इसका वर्णन उसमें नहीं है कि उन भागवत का क्या नाम है, तो परम भागवत हुए। और परम भागवत के साथ साथ जो है उन्होंने जो इतना वो धन संपत्ति पाया था वो सब बांट दिया। तब अब उसने नहीं उसने ये सोचा कि भाई मैं तारा मतलब मैंने चला कैसे, फिर इसके मन में ये भाव आया। तो उसने देखा कि भाई मुरेठी में उन्होंने कुछ बांधा था, जैसे हाथ रखा तो तुलसी का पत्ता भी वहां का बड़ा बड़ा था, वो पत्ता सीधे रखा हुआ था तुलसी का, जैसे आम का पेड़ पत्ता होता है। उसमें लिखा था राम, श्री राम, सीताराम जो मतलब नाम था। तब बड़ा उसको आश्चर्य हुआ और वो बड़ा पछतावा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी राम नाम का प्रभाव आज भी है, जैसे पत्थर तरते हैं, है ना, जो राम सेतु बना था। तो आज भी विभीषण हैं, आज भी श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जो हैं, आज भी अश्वत्थामा हैं, ये सब ये हमको बताने के लिए हैं। और कभी कभी सबको मिलते भी हैं। अश्वत्थामा को तो कई ने बताया कि हमने यहाँ देखा है ना। तो इस तरह की है। तो आप लोग ये सब मतलब ये मानिए। और सबसे बड़ा सत्य ये है भगवान के होने का कि हमको मृत्यु आनी ही आनी है, जाना ही जाना इस लोक से। तो जब जाना है तो कहीं ना कहीं तो जाना है। तो एक बार आंख मूंद के चलो विश्वास मान लेते हैं कि सीताराम कहना है, जाना है, तो इसके लिए फिर वो अपने आप ही नाम बता देगा। आप आधा घंटा का लेने लगो कि आगे क्या करना है, क्या प्रोग्राम आगे होगा, और नाम बताने लगेगा। आप बिल्कुल बिना मन के सीताराम को, जैसा मन लगता, हाँ, शरीर को आप सीताराम 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 आधा घंटा ढालो उसको, आगे क्या होना है वो खुद नाम बता देगा। तो इसी आशा के साथ कि आप श्री रामचरितमानस को, श्री राम जी को ध्यान कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय सीता।